हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग उठ गए होंगे और क्लास के लिए तैयार होंगे। हम लोग चौथा चैप्टर कर रहे थे, इकाई नंबर 4 मैथमेटिक्स में, जिसमें कि हमने पहला पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे और क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग किए हैं जो आपको दिया गया था। हमको अच्छा लग रहा है, अगर आप इसी तरह कमेंट करते रहेंगे तो आप लोग इतना मान के चलें, आपकी बुद्धि आपको ही काम देगी। आप जितना ज़्यादा अपने बुद्धि को खपाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आप लोग आंसर देने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं किया करिए। आप लोग आंसर दिया करिए, गलत ही दिया करिए। यह मत समझा करिए कि हमारा गलत हो जाएगा तो सर मजाक करेंगे, नहीं करेंगे हम। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे आपका नाम ना लें तो नाम भी हम नहीं लेंगे आपका, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो तो डेली अपना आंसर देते रहिए। जैसे कोई मनोज है और कोई संगीता है, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड हमारे पास बच्चे हैं जो कि हमेशा आंसर देते हैं। उनका एक दिन लिस्ट बना के हम लेकर आएंगे, नाम आपको बताएंगे, यहाँ पे नाम लेंगे उनका, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। वह 25 में से 25 नंबर ले जाएंगे और आप लोग भी ले जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग हमारे साथ मेहनत करिए, हम तो कर ही रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं दोस्तों। हमको पेपर थोड़े देना है इसको पढ़ के, ठीक है, हमारा काम तो सेट है। आप लोग करिए, इसे अच्छे से आप लोग के लिए पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से करिए अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करिए। आज हम लोग जो पिछला वाला चैप्टर आपको हुआ था, इसी वाला मतलब इसी का जो कॉन्सेप्टुअल हुआ था, उसमें एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा था, परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न पर आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी बातें हैं, उसको जान लेते हैं। एक बार आप लोग हचक कर शेयर कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो क्लिक कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करे। आप सोते भी रहें, जागते भी रहें, कुछ भी करते रहें, आपको पता चल जाएगा तुरंत कि क्लास स्टार्ट हो गया है, तो आप तुरंत दौड़े दौड़े आओगे, ठीक है। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक बंदा अगर 10 लोग को शेयर करेगा ना, तो मतलब कि बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे और उनको भी अगर साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्लास का माहौल मिलेगा। आप कमेंट भी करेंगे तो ऐसा लगेगा कोई बंदा कमेंट कर रहा है, कोई बंदी कमेंट कर रही है, मतलब कोई सबका आंसर देख कर आपको भी लगेगा कि हम भी आंसर दें। तो इस अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो आप लोग शेयर कर दें एक बार, फिर अब स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग कमेंट पे ना ध्यान देकर बोर्ड पे ध्यान देंगे, आराम से पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग कल पढ़े थे परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है, हमने इसके बारे में जान लिया था और आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी दिए थे क्या होता है। आज हम लोग कम से कम 20-25 न्यूमेरिकल करने वाले हैं और एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है। धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक क्या होता है। धनात्मक धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक घातांक क्या होता है। घातांक, धनात्मक और ऋणात्मक घातांक क्या होता है, आप इससे परिचित होंगे। पिछले वाले सेशन में हमने बहुत डीपली जाके इसको समझा था, लेकिन आज फिर से हम इसको समझना चाहते हैं। इसके पहले आप थोड़ा सा एक वर्ड बता दें हमको। अगर 10 के पावर में -1 लिखते हैं तो आप इसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किससे व्यक्त कर सकते हैं इसको। 10 के पावर -1 का ही मतलब होता है दोस्तों 1/10। यह चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हम बोलें 10 के पावर -2 है तो आप बताएंगे 10 के पावर -2 का ही मतलब होता है सर 10 के पावर में 2। हमने आपको घातांक वाले चैप्टर में बताया था, जब भी माइनस ऊपर होता है तो इसको हमेशा हम प्लस बनाते हैं, और जब यहाँ पे 10 के पावर -2 है तो यह प्लस तभी होगा जब पूरा का पूरा उठा के नीचे आ जाएगा। नीचे आ गया तो यह प्लस बन गया, फिर से अगर यह ऊपर जाता है तो फिर से अपना वही रूप धारण कर लेगा, है ना। तो 10 के पावर 2 बन गया। अब 10 के पावर 2 को हमको पता है क्या लिख सकते हैं, आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। हमें पता है हम क्या लिख दिए, 10 गुणे 10 लिख दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, 10 गुणे 10 को 100 भी लिख सकते हैं, 100 के पावर 1, ठीक है। इस चीज को आप मतलब इस चीज से आप परिचित होंगे। एक चीज आप और बताएंगे, अगर 10 के पावर में -3 होगा तो आप क्या लिख देंगे, लिख देंगे 1/10 के पावर में 3। अब 1/10 के पावर में 3, ये क्या दोस्तों अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो आप लोग कमेंट में लिखें अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय मतलब हल नहीं, अद्वितीय घातांक, अगर अद्वितीय घातांक है तो आप अद्वितीय घातांक लिखें, जो कल वाले सेशन में हमने बताया था। अगर अद्वितीय घातांक नहीं है तो वो भी आप लिखें अद्वितीय घातांक नहीं है।
अगर है तो आप सही हैं, अगर नहीं है जो बच्चे बोल रहे हैं वो गलत है। क्योंकि 10 का मल्टीपल तो हम कर सकते हैं, 10 का मल्टीपल हम लोग कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं 10 का। 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं। लेकिन क्या यह 2 अगर 2 रहता, 2 2 दोनों रहता ना, तब जाके हम 2 2 रहता यहाँ पे, तब यह बोलते कि यह एक अद्वितीय घातांक मतलब नहीं है। अगर दोनों 2 2 रहता, जैसे हम बताएं आपको कि 1/4 के पावर में 1, यह क्या अद्वितीय घात है? तो आप बोलेंगे सर यह अद्वितीय घात नहीं है, क्योंकि 4 को हम 2 गुणे 2 के पावर में अगर लिख देते हैं तो यह 1/2 के पावर में 2 बन जाता है। तो अद्वितीय घात उसे कहते हैं दोस्तों, 2 बन जाएगा ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी 2 बन जाता है 2। 1/4 को हम 1/4 के पावर में 1 भी लिख सकते हैं, 1/2 के पावर में 2 भी लिख सकते हैं। इस वजह से यह क्या होगा, अद्वितीय घात नहीं होगा। लेकिन यह अद्वितीय घात है दोस्तों, क्योंकि इसको हम 10 के पावर 3 ही रहने देंगे, इस रूप में नहीं व्यक्त करेंगे इसे हम। यह 10 के पावर 3, क्योंकि यह समान रहता तब तो पावर में बढ़ता घटता। जब यह समान नहीं है तो हम 10 के पावर 3 ही रहने देंगे, मतलब यह क्या है, एक अद्वितीय घात है। क्या बोलेंगे, अद्वितीय घात है। हमारे समझाने का मतलब यही था कि आप लोग समझ गए होंगे अब कि ये क्या हम समझाना चाहते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, धनात्मक और ऋणात्मक घातांक क्या होता है। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा इसे पिछले वाले चैप्टर में, जो हमने पढ़ाया था घात वाले में। जो बच्चे पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देखें जाके वहां पे। घातांक माइनस का अर्थ क्या होता है, घातांक जब माइनस में होता है उसका अर्थ क्या होता है। सिंपल सा, ये समझ लीजिए एक दूसरी लैंग्वेज है। हमने पहला लैंग्वेज आपको बता दिया कि जब माइनस ऊपर हो उसको प्लस बनाने के लिए नीचे ला देंगे, जब माइनस नीचे हो तो उसको प्लस बनाने के लिए ऊपर ला देंगे। यह एक सिंपल सा लैंग्वेज के रूप में हमने आपको समझा दिया। दूसरा लैंग्वेज यह बताता है घातांक माइनस का अर्थ क्या है। तो आप बताएंगे 3 गुणे 1/3 अगर लिखते हैं तो इसका आंसर हमें 1 मिलता है। क्या मिलता है, 1, क्योंकि 3 और 3 कट जाएगा तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा ना, 1 मिलेगा। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल 3 की बात कर रहे हैं, केवल 3 की। इस 3 को हम 3 भी लिख सकते हैं, और इसी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, 1 की अपान में 1/3। अब 1 अपान में 1/3 है, आपको पता है दोस्तों 1/1/3 जब ऊपर जाएगा ना, यह पूरा उलट जाएगा, उल्टेगा तो यह फिर से हमको 3 दे देगा, फिर से हमको 3 दे देगा। यह बातें क्लियर हुई। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 गुणे 1/5 का मतलब भी एक ही होता है। 5 5 से गया, बचा 1, हमारा आंसर राइट है, 1 आ गया। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं 5 = 1/1/5। अब ये फिर से उल्टेगा ना, तो फिर से 5 दे देगा हमें। क्या दे देगा, 5 दे देगा हमें। ये जो 5 आया है ना, ये अभी एक यही रूप दिखाता है हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यह अगर इतनी चीजें समझ में आई हैं तो अब आगे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ जाएंगे हम क्या समझाना चाहते हैं। अभी तो घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं आपको, कि आप लोग थोड़ा सा भी आपका जो इधर उधर बहकने वाला है ना, मतलब कि जो सेंस है ना, पूरा का पूरा डायरेक्शन आपको जिस डायरेक्शन में हम ले जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में अब आ जाए। अब आप आ गए हैं शायद। अब हम यह सिखाना चाहते हैं आपको, अगर 10 के पावर में -3 है और बटे 10 के पावर में -2 है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको प्लस बनाने के चक्कर में रहेंगे, कैसे इसको प्लस बनाना है हमें बस। तो अभी हमने आपको बताया था पिछले वाले में, इसको ऊपर ले जाके छोड़ेंगे और इसे नीचे लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जो 10 के पावर -3 है इसका घात बताइए, तो आप बोलेंगे ऋण घात है। कैसा घात है, ऋण घात है, जो हमें पढ़ना है, धनात्मक और ऋणात्मक घातांक। धनात्मक घातांक के बारे में आप तो जानते हैं, मतलब कि अगर हम लिख दें 10 के पावर में 4, तो बोलेंगे सर यह धनात्मक घात वाला है, धनात्मक घात वाला है, धनात्मक घात वाला है। और अगर लिख दें 10 के पावर में -4, तो बोलेंगे सर ये ऋणात्मक घात वाला है, ऋणात्मक घात वाला है, ऋणात्मक घात वाला है। क्योंकि इसके ऊपर -4, इसके ऊपर +4 है, प्लस घात वाला हुआ, माइनस घात वाला हुआ। यह तो कॉन्सेप्ट था, यह आपने समझ गए। तो यही आपसे बस पूछा था इसमें, जो आपने समझ गया। लेकिन जहां से न्यूमेरिकल में आता है, जो आपके एग्जाम में आता है, उसकी बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपसे पूछा जाएगा इसको सॉल्व करिए, तो आप क्या करेंगे, 10 के पावर -2 को प्लस बनाने के चक्कर में इसे ऊपर ले जाएंगे। चल भैया तो ऊपर, तो ये भैया ऊपर आ गया, 10 के पावर 2 प्लस हो गया, क्योंकि नीचे माइनस था, ऊपर आया प्लस हो गया। अब 10 के पावर -3 जब नीचे आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, 10 के पावर में 3 हो जाएगा। अब आप बताएंगे जब इसको काटेंगे पीटेंगे
तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 10 10 10 10 गया, क्या बचा 1/10 बचा। अब इसी 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर में -1। अब हमें कैसा घात मिला, माइनस का घात मिला ना, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे चाहे आपको यह दिया रहे चाहे यह दिया रहे, बच्चे कंफ्यूज होंगे, अभी हम बताते हैं। जब आपको यह दिया रहेगा तो आधे बच्चे तो तुक्का भिड़ा देंगे क्योंकि ये माइनस घात वाला हमको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यह दे देना 10 के पावर 2 10 के पावर 3 और आपसे पूछे बताइए यह कैसा घात वाला है, इसका घात कैसा है, तो आधे बच्चे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, यह धनात्मक घात वाला है सर। लेकिन आप समझ रहे हैं, यह ऋणात्मक घात वाला है, ऋणात्मक घात वाला है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है, आपके सामने निकाला है। इसको काट पीट कर 10 के पावर -1 आ गया। तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, इसको काट कर देखेंगे कौन सा घात आ रहा है इसका लास्ट में। जब माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे, जब प्लस आएगा तो प्लस लिखेंगे। अगर आपको यही दे देगा ना, तो आधे बच्चे बोले दोस्तों, आधे, आप ही लोग में से आधे बच्चे, कुछ बच्चे छोड़कर आधे बच्चे क्या लगाएंगे, यह धनात्मक घात वाला है। कैसा घात वाला है, धनात्मक घात वाला, लेकिन है तो ऋणात्मक है, तो गलत करके चले आएंगे आप। तो इस तरह आप इसको समझ गए होंगे हम क्या समझाना चाह रहे थे, मेन मुद्दा क्या था हमारा। तो ठीक है दोस्तों, ये बातें अगर आप समझ गए हैं तो अब 2-3 बातें आपको फिर बताते हैं, ध्यान से देखें। जो हमने कल वाले सेशन में बताया था, मतलब कि घात वाले में, इसके पिछला वाला चैप्टर में, अगर हम बोले 3/7 गुणे 7/3 क्या होगा, तो अब 3 से 3 काटेंगे, 7 से 7 काटेंगे, बताएंगे 1 होगा सर। क्लियर है। अब देखिएगा, अगर हम बोले a के पावर -m, यह फार्मूला है, आप लिख लें, a के पावर -m = 1/m होता है। और जब भी 1/m के पावर में -1 होता है, सॉरी क्या लिख दिए हम, a के पावर में m होता है ना, अब a के पावर m को ही लिख सकते हैं हम 1/a के पावर में m। यह फार्मूला है जो घातांक वाले में हम बताए थे, विधिवत बताए थे। अब a के पावर में -m अगर नीचे है तो आप इसे क्या लिख देंगे, a के पावर में m लिख देंगे। यह दोनों बातें आप इस वाले हेडिंग डाल के इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है, न्यूमेरिकल की तरफ। और चलिए एक चीज़ और बता देते हैं इसमें थोड़ा सा, आपके सिलेबस में वो भी दिमाग में आ गया मुझे, देखिए ध्यान से। अगर 0 के पावर में -n है ना, -n है, तो आप हमेशा क्या बताएंगे, हम आपको बता चुके हैं, तो आप बोलेंगे चाहे -n रहे, चाहे भैया n रहे, चाहे भैया m रहे, कुछ भी रहे, वो हमेशा हमेशा अनडिफाइंड, नॉट परमिटेबल, मतलब कि नॉट, मतलब कह लीजिए मैथ में उसका कोई भी है नहीं, उसका कोई सोल्यूशन मैथ में नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, ठीक है ना। तो इस तरह आप बता देंगे जो 0/-9 है, इसको तो हम पहले यह लिखेंगे 0/9, 9 नहीं n है, 0/9 n, तो 0/n 1/0 के पावर में n, सॉरी 1/0 के पावर में n अगर इस तरह लिख दें हम, तो यह भी हमारा अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड इन द सेंस अपरिभाषित। 0 के पावर n रहे चाहे पॉजिटिव रहे, 0 के पावर चाहे निगेटिव रहे, वो हमेशा डिफाइंड, मतलब उसका डेफिनेशन है ही नहीं मैथमेटिक्स में, इतना समझ लीजिए। चलिए आप लोग इतनी बातें जान गए, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब अभ्यास करेंगे, आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग करेंगे 3 के पावर में -2 गुणे 3 के पावर में 5 का हल बताइए, का हल। तो कहेंगे सर बहुत अच्छा है, आपने बताया है 3 के पावर -2 है, जब तो उसको हम प्लस बनाने के लिए उसको नीचे लेकर आएंगे। हम कहें हाँ बेटा, आप लोग नीचे लाइए उसे, 3 के पावर में 2 कर देंगे आप, अब गुणे में 3 के पावर 5 रहने देंगे। हम कहें हाँ बेटा बहुत सही जा रहे हो, अब डायरेक्शन आपका बहुत सही है। अब 3 के पावर 5 और 3 के पावर 2 को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 5 बटे 3 के पावर में 2, सीधा साधा, क्योंकि 3 के पावर 5 है, 1 से गुणा हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा और 3 के पावर 2 नीचे रह जाएगा। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 3 का गुणा 5 बार, 1 2 3 4 5, नीचे 3 का गुणा 2 बार, 3 गुणे 3, क्योंकि 2 बार पावर है, इसके पावर 5 बार है। अब 3 से 3 दोनों गया, बचा कितना, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया 27, 3 3 9 3 27, यह आपका राइट आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1/2, 1/2 के पावर में -2 गुणे 2 के पावर में 2। अब इसका हल बताइए आप।
तो बोलेंगे बहुत सिंपल है सर, आप बोले थे कि 1/2 के पावर जब -2 है तो उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, प्लस हो जाता है। जब ऊपर है माइनस में तो नीचे ला देते हैं, प्लस हो जाता है। जब नीचे है उसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसी चीज को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग 2 के पावर -2 भी लिख सकते हैं। बात दोनों का एक ही है, बस वो थोड़ा सा घुमा के दे दिया है और बात दोनों का सेम है। अब देखिए ये ऊपर ले जाएंगे इसे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर में 2, और पहले से लिख रखा है 2 के पावर 2। अब बेस जब सेम है तो बेस सेम है मतलब आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 4 हो जाएगा, 2 + 2 4। अब 2 के पावर 4 का मतलब आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग लगाते रहिए साथ साथ में दोस्तों, स्पीड नहीं है। अब अगर स्पीड में भी चलेंगे ना तब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट दे दिए हैं आप लोग को, बहुत मजे समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। 2/3 के पावर में 2 ले लेते हैं, 2/3 के पावर 2, ठीक है। अब 4/9 के पावर में भी 2 ले लेते हैं, 4/9 के पावर में 2। 2/3 के पावर में -4 का हल है, हल करिए, इसे सॉल्व करिए। अब बोलेंगे 2/3 है, 4/9 यहाँ पे 2/3 के पावर -4 है, तो पहले इसे हम लेकर चलेंगे भैया, इस पे हम बंदूक तानेंगे, बेटा तुम अब प्लस में हो जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा खैर नहीं है, तो प्लस में हो जाओ तुम, प्लस में करेंगे इसे। अब 2/3 के पावर में 2 गुणे 4/9 के पावर में 2। अब इसे भी लिख देंगे क्या, 3/2, उल्टा पलटा, उलट पलट देंगे, पलट दिए प्लस में हो गया, 3/2 के पावर में 4 हो गया। बात फिट है। नहीं तो फिर 2 के पावर में -4, 3 के पावर में -4, ऊपर ले जाइए तो 3 के पावर 4, इसको नीचे लेकर आइए 2 के पावर में 4। इस बेस हमने क्या किया, डायरेक्ट पलट दिया, 3/2 के पावर में 4 प्लस में हो गया। अब देखिए यहाँ पे पलटा गया है, पलट दिए, वहां 2/3 था, यहाँ पे 3/2 हो गया, इस वजह से प्लस हो गया, इस चीज को ध्यान रखिए। अब देखिए 2/3 है तो 2/3, अब कितना पावर में है, पावर में इसके क्या है दोस्तों, 2 है, तो 2 बार इसका 2 बार गुणा कर लीजिए, 3 × 3 नीचे आ गया, गुणे 4 का 2 बार गुणा, 4 × 4 नीचे 9 है तो 9 का 2 बार गुणा, गुणे 3 का 4 बार गुणा, 3 × 3 × 3 × 3, 2 का 4 बार गुणा, 2 × 2 × 2 × 2। अब जो काटना पीटना है काट पीट लीजिए और जो बच रहा है वही आंसर हो जाएगा। 2 2 यहां से 2 2 काट दिए हम किससे, इन वाले से। अब 2 दूनी 4, 1 4 इससे चला गया, 1 2 2 3 इससे उड़ गया। अब 3 3 9, देखिए 3 3 9, 1 9 यहां से चला गया। अब यहां भी सब खत्म है, इधर भी सब खत्म है, बीच वाला बचा है 4/9, तो इसको हम लिख देंगे क्या, 4/9। अभी क्या आपका खत्म हो गया, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसी को हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2/3 × 3। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 2। फाइनली आंसर जो आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2/3 के पावर में 2, ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अच्छी बात है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 1/5, अच्छा क्या है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इतना ज़्यादा देखने में बड़ा लगेगा ना तो डर जाते हैं बच्चे, कोई बात नहीं है, आप लोग ऑनलाइन सेक्शन से पढ़ रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। 1/5 की पावर 0 लिख लें, 1/5 नहीं 3/5 लिख लीजिए आप यहाँ पे, 3/5 की पावर 0 प्लस 3/5 के पावर में 3 और 3 लिख देते हैं। ओके क्वेश्चन बना लीजिए, हाँ सही है, लिख लीजिए, प्लस 3/5 के पावर में 2, यहाँ पे 1 कर लीजिए दोस्त, यहाँ पे 1 कर लीजिए, 3/5 के पावर में 1 और 3/5 के पावर में 2। अब इसको पूरा ब्रैकेट में मझला ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा सा भागा लगा दीजिए, भाग करना है इन्हें, भाग करना है 7/5 से, किससे, 7/5 के पावर में 2 से। बस अब मामला फिट है। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको ध्यान देंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाले को। अब आपको बताया गया था जब भी 3/5 के पावर 0 हो, किसी नंबर के पावर 0 हो, उसका आंसर 1 आता है।
तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। 1 प्लस 3/5 है तो 3/5, 3/5 की पावर 1 है तो मतलब 3/5 ही रहेगा। अब 3/5 की पावर 2 है तो क्या करेंगे आप, 3 गुणे 3/5 गुणे 5 लिखेंगे और यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगाएंगे यह वाला। अब यहाँ पे भागे 7 गुणे 7 है तो लिख देंगे 7 गुणे 7, क्योंकि पावर में 2 है तो 7 गुणे 7/5 गुणे 5। मामला फिट है। अब देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे दोस्तों ना तो क्या आएगा, 25 आएगा। क्या आएगा, 25। अब 25 लेकर जब यहाँ पे 1/1 यहाँ पे 1 लिखें या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। 1 से काटेंगे फिर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहाँ पे 25 आ गया, प्लस 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, यहाँ पे 15 आ गया, प्लस 5 × 5 = 25, 25 का जब 25 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 × 3 = 9 में कर देंगे, 3 × 3 = 9 है पहले से, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा। मतलब हमको यहाँ से यह मिला, ये ब्रैकेट के अंदर है। और भागा क्या है आपका, 7 गुणे 7 49, 5 गुणे 5 25। ठीक है, अब इसको उठाकर हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। 25 प्लस 15 अब ऐड करेंगे तो 25 × 10 = 30, 30 × 10 = 40, 9 49, 49/25 भागे 49/25 पहले से है वहां पे, आप लोग देख लेंगे। इसको जब ऐड किए 49 आ गया, नीचे 25 है, यहाँ पे 49/25। ठीक है, अब जब 49/25 यहाँ पे है, यहाँ पे भागे 49/25 है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 49/25 को यहाँ पे लिख लेंगे 49/25। वैसे आंसर तो हमें पता चल गया 1 है, क्योंकि कट जाने वाला है दोनों ना, क्योंकि 2/2 का मतलब 1, 8/8 का मतलब 1। इस तरह दोनों जब ऊपर नीचे समान है तो कट करवाना जाएगा, लेकिन लिखने का जो तरीका है हम आपको वो बता रहे हैं। अब देखिए 49/25 नीचे भी है, 49/25 नीचे भी है, तो आप इसे पलटेंगे और गुणा में ले लेंगे। कैसे, गुणा में ले लेंगे, मतलब 49, यहाँ पे देखिए ये स्टेप दूसरा है, 49/25 गुणे 25/49 लिख देंगे, ये पलट जाएगा ना, तो 49 से गया, 25 से गया, आपका फाइनल आंसर आ गया 1। इतना बड़ा पहाड़ था, खोद दिया भैया, चूहिया निकल गया, 1 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कैसा लग रहा है, अच्छा आप लोग को क्वेश्चन करने में बताइए, अच्छा लग रहा है। चलिए 7/9, एक क्वेश्चन और देखिए, 7/9 के पावर में 2, ये सब आपके सिलेबस से ही है दोस्तों। अगर आप लोग छोड़ के जाते हैं इसे तो पछताएंगे भैया, इतना समझ लीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप ही लोग में से कुछ बंदे ऐसे हैं ना जो बहुत क्वेश्चन की डिमांड करते हैं। हम तो कुछ ही लाते हैं, कुछ बहुत तब लाएंगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। वैसे आपको दे देते हैं पर्याप्त क्वेश्चन, हम 25-30 क्वेश्चन दे चुके होते हैं। अब देखिए 7/9 14/3 को सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करते हैं। 7/9 का मतलब 7 का 2 बार गुणा, 9 का मतलब 9 गुणे 9, 9 का 2 बार गुणा, यहाँ पे भागा लगाया वो भागा लगा दीजिए आप। और 14 का मतलब 14 का 2 बार गुणा, 3 का मतलब 3 का 2 बार गुणा भैया। अब 7 × 7 = 49, 9 × 9 = 81। अब देखिए यहाँ पे आप गुणा चाहे ना करें दोस्तों, पहले गुणा ना करें, आप क्या करें, अब इसको अगर पलट देंगे ना तो यहाँ पे गुणा का साइन बदल जाएगा, यहाँ पे गुणा का साइन हो जाएगा ना। भाग है, अगर हम बताएं आपको 1 सही 1/a है, तो आप इसको जब पलटेंगे तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, जब पलट जाएगा यह चीज जब ऊपर जाएगा तो a/1 आ जाएगा। इसी को हम 1 गुणे 1/a लिखें, चाहे 1/1/a लिखें, ठीक है ना। इसी चीज को जब हम पलट देंगे तो यहाँ पे भाग है जो ना वो गुणा हो जाएगा। इसी यह आप जानते होंगे, 7 गुणे 7 नीचे है 9 गुणे 9। अगर आप गुणा करके फिर ब्रेक व्रेक करेंगे ना, थोड़ा सा कठिन हो जाता है गुणा करने में, पहले काट पीट लें, बाद में जो बचेगा उसका गुणा कर लेंगे। अब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3, नीचे आ जाएगा 14 गुणे 14 14। अब देखिए 7 एकम 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7 दूनी 14, 3 × 3 = 9, 9 से 9 गया, नीचे 9 बचा है और 2 दूनी 4 बचा है। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे जो है उसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, अब गुणे 1/2 भी है, 2 को 2 गुणे 2 लिख दिए। अब इसी को हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 1/3 गुणे, देखिए 1/3 का मतलब 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। अब आपको एक चीज बताए थे, जब घात सेम होता है, पहले देख लीजिए, जब बेस सेम होता है, मतलब जब आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाता है। यहाँ पे आधार तो सेम है नहीं, लेकिन बेस मतलब जो हमारा पावर है वह सेम है। अब पावर जब सेम होता है और आधार जब डिफरेंट होता है तब क्या होता है, उस कंडीशन में हमने आपको बताया था 1/3 गुणे 2 लिखते हैं, पावर जब सेम है तो पावर 1 आ जाता है। ये वाला फॉर्मूला था, a के पावर में n,
इंटू बी के पावर में n। तो हमने क्या लिख दिया इसको, a गुणे b के पावर में n। यह फार्मूला आप घातांक वाले में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 के पावर में 2 हो गया, 1/6 के पावर में 2। 1/6 के पावर में 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे 6 के पावर में -2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों में से आपका जो ज़्यादा अच्छे आंसर होगा यही होगा, 1/6 के पावर में 2। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा आप। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता देंगे। 8 के पावर में 5 - 5 का आंसर बताइए। तो बताएंगे सर 8 के पावर 5 - 5 का मतलब 5 - 5 0। तो 8 के पावर में 0 बराबर जिसके पावर 0 होता है, चाहे कोई नंबर रहे, 0 अगर आ गया पावर में तो उसकी वैल्यू 1। चिल्ला चिल्ला कर बताए हुए हैं। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 9 के पावर में 3 डिवाइड बाई 27। 9 के पावर में 3 मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 और भागे 27 है, तो 27 नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है 9 एकम 9 त्रिक 27, 3 एकम 3 त्रिका 9। जो बच गया आपका क्या बच गया, 3 गुणे 9 बच गया। 3 गुणे 9 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 गुणे 3 का मतलब 3 के पावर में 3, या फिर 3 त्रिका 9 त्रिक 27। जो भी आपके ऑप्शन में हो ऑप्शन लगा देंगे। ऑप्शन से अगर होगा 3 के पावर 3 तो 3 के पावर 3 लगाएंगे, नहीं तो 27 लगाएंगे देंगे अगर ऑप्शन में 27 होगा। नहीं तो अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप 27 तक ले जाएंगे इसे। ठीक है ना। चलिए अगर ज़्यादा बड़े घात हो जाता है दोस्तों तो घात के रूप में ही आप लिख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े घात जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, तो इस तरह जब घात हमको मिलने लगते हैं तो हम उसका गुणा नहीं करते हैं, तो घात के रूप में ही आंसर हो जाता है मेरा। इसको ध्यान देंगे आप। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 6/3 भागे 18 का मान बताइए। तो आप कहेंगे सर इजी तो है, 3 दूना 6, 3 एकम 3 दूना 6 काट दिए, कट गया। अब यहाँ पे बचा 2 भागे 18। 2 भागे 18 का मतलब 2/18। 2/18 का मतलब 2 एकम 2 9 18। जब 2 9 18 हो गया तो मतलब 1/9। अब इसी 9 को हम क्या ले सकते हैं, 1/3 गुणे 3। 1/3 गुणे 3 को हम क्या ले सकते हैं भैया, 1/3 के पावर में 2। 1/3 के पावर में 2 में क्या, 2 को क्या ले सकते हैं, 1/3 का होल के पावर 2। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। 200 एक मिनट 243 बटे 3 के पावर में 4, इसको सॉल्व करिए आप। अब बोलेंगे 243 सर हमको जाना पहचाना सा लग रहा है कुछ। 243 का मतलब ही होता है दोस्त, 243 का मतलब होता है 243, अभी बता रहे 243। अब 3 गुणे 3 के पावर 4 है तो आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कितनी बार लिख दिए, 1 2 3 4। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है 3 का तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9, 9 आ गया मतलब 3 से कट रहा है, 9 से भी कटेगा। जिसका जोड़ जिस भी बड़े से बड़े नंबर का एडिशन करने पर उनके संख्याओं का, अगर उनका वह जो संख्या जो डिविजिबिलिटी मतलब कि अगर इनको ऐड करें हम तो वह एडिशन उनका 3 के टेबल में या फिर 3 से कटना चाहिए, तो वह 3 से कट जाएगा पूरा का पूरा नंबर ही। अगर वही संख्या का एडिशन करें, अगर 9 के टेबल में आ गया या फिर 9 से कट रहा है संख्या ऐड करने पर, तो वह भी हमारा 9 से पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल अगर आप सर्च करेंगे ना ऑनलाइन शिक्षण में, अगर आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, उसमें ट्रिक का वीडियो पड़ा होगा, उसमें डिविजिबिलिटी रूल आप पूरा देख सकते हैं ऑनलाइन शिक्षण के इसी में। अगर आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखिए 243 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए 3 से काटिए इसको, 3 8 24, 3 एकम, अब 81 आ गया, फिर से इसको काटेंगे 81 को, 3 दूनी 6, 3 9 3 7 21, फिर 27 आ गया, फिर से 3 से काट देंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9। जो आपका राइट में लास्ट में आंसर आ जाएगा दोस्तों वो राइट होगा 3।
ठीक है ना, इस तरह आप बता देंगे 3। अब बताइए 3 की पावर 1 ये क्या है, अविभाज्य घात है, सॉरी अद्वितीय घात है कि अद्वितीय घात नहीं है, बताइए तो। ये एक आपका अद्वितीय घात है दोस्तों। 3 के पावर 1 को अगर हम अब तो ब्रेक कर ही नहीं सकते, जब कर नहीं सकते तो आपका अद्वितीय हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, 1/3 गुणे 3/4 प्लस यहाँ पे गुणे ले लेते हैं, गुणे 4/1 प्लस 5/4 गुणे 16/25 गुणे 6/4, एक मिनट यहाँ प्लस ले लेते हैं, इधर देख लीजिए, प्लस 6/4 प्लस 2/3, इसको सॉल्व करिए। अब देखना है दोस्तों हमको कि जो 6/4 है और 2/3 है, इसमें कुछ कट पिट रहा है, तो बोलेंगे हाँ सर कट रहा है। आप दूसरे स्टेप से करना स्टार्ट करेंगे, हम इसी स्टेप से कर देते हैं क्योंकि बोर्ड है, कर सकते हैं आप कॉपी पे जब लिखेंगे ना तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है ना, याद रखेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस स्टेप से, स्टेप मार्किंग होता है। 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ बचा कितना, अब देखिए 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 2 से भी कट गया, इस पूरे जगह हमको 1 मिल गया, प्लस इसको काट लेते हैं, 3 से 3 गया, यहाँ पे गुणा है तो 4 से 4 गया, बचा यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 एकम 4 चौके 16, 5 एकम 5 पचे 25, यहाँ मिल गया हमें 4/5। अब पूरा का एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा एलसीएम, 5 आ जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 5 एकम 5 यहाँ पे भी, प्लस 5 यहाँ पे भी, प्लस 1 यहाँ, प्लस 1 चौके 4 यहाँ पे। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 14, राइट आंसर आपका 14/5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत हो गया ना, इतनी प्रैक्टिस तो काफ़ी है ना, बताइएगा काफ़ी नहीं होगा तो क्या लेकर आएंगे फिर। 5/125 प्लस 25/125 भागे 5 का स्क्वायर बटे 5 के पावर में 6। देखिएगा आप इसको सॉल्व करते हैं, 5/125 है तो आपको पता है दोस्तों 5/125 का मतलब 5, 25 × 125 होता है तो 25 बार में गया, क्लियर है। 25 से इसको काटेंगे तो 25 × 125, ये भी 5 बार में गया। अब 1/25 यहाँ पे, 1/5 यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं 1/25 प्लस 1/5 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आपको हमने एक चीज बताया था, जब भी कोई संख्या भागे में दिख जाए, वो भी आपका इस तरह हो, अपान में हो, बटे में हो, अनुपात में हो, तो आप उसे पलट देंगे। पलटने के बाद आप यहाँ पे गुणा का साइन लगा देंगे। जब यहाँ पे भागे है तो आप गुणा लगाएंगे और इसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे, तो यह ऊपर जब जाएगा तो 5/6 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर गया 5/6 और 5/2 नीचे आ जाएगा। बस हमारा काम खत्म। अब देखिए इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा 25, 25 एकम 25, 1 एकम 1, 1 मिला, 5 × 25, 5 एकम 5, यह हमको यहाँ से मिला एलसीएम से। और यहाँ वाला हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे 5 का 6 बार, 5 × 5 × 5 गुणे 5 × 5, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे 5 का 2 बार है तो 5 का 2 बार कर लीजिए। अब देखिए 5 से 2 5 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लीजिए, 5 1 6/25, अब गुणे में यहाँ क्या बचा है, 4 4 ठो 5 बचा हुआ है, तो लिख लीजिए 5 × 5 × 5 × 5। अब देखिए 5 से 5 बार में यह 5 इससे गया, ऊपर बचा है 6 और इधर दो वाला दोनों 5, 5 × 5 = 25, 25 छक्का 25 चौके 100, 25 × 5 = 125, 25 छक्का 150, 25 × 5 = 125, 25 छक्का 150 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए समझ में आया होगा कुछ, इतने ज़्यादा हमने क्वेश्चन किए। और आपका चौथा यूनिट इकाई नंबर 4 फिनिश। अब स्टार्ट होगा इकाई नंबर 5। जो अच्छे बच्चे हैं वह तो आप समझ गए होंगे कि सर किस लेवल तक पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे नंबर 1 का पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट होगी। 25 में से 25 नंबर झटकेंगे आप और झटक कर आएंगे, बोलेंगे सर हमने झटका है आपकी वीडियो से, थैंक यू सर। तो हमको थैंक यू बोलने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारा बस इरादा है इस चैनल से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और खूब पढ़ाई करें, मज़ा आ जाने वाला है।
इसके बाद हम तो जितने भी क्लासेस मैथ के लगे हुए हैं सब पढ़ाएंगे दोस्तों। आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तब भी हम इसे पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, और आगे भी तैयारी वगैरह करेंगे अपना यूपी टेट वगैरह का, तो भी हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले 5वीं यूनिट के साथ। एक बात बोलना चाहेंगे दिल से, अगर आप चाहते हैं इस चैनल को तो एक बार हचक कर शेयर कर दें फिर, जिससे कि और सारे बच्चे जान सकें दोस्तों। जहाँ पे भी अगर आप FB चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, कुछ भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है कुछ भी, तो आप वहाँ पे शेयर करते रहें, जिससे कि गुरदक्षिणा के रूप में कुछ तो देते रहें हमें आप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।